टीवी के राम सीता यानी गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी दो बेटियों के पेरेंट्स हैं। देबीना ने साल 2022 में अप्रैल में अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लियाना रखा। इसके बाद देबीना की दूसरी बेटी दिविशा का जन्म भी नवंबर 2022 में हुआ। दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी एक साथ आने के बाद देबीना ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और उनकी देखभाल में लग गईं। इस बीच देबीना ने तीसरी बार मां बनने को लेकर बात की। देबीना ने कहा कि लोगों को लगता है कि बेटा जरूर होना चाहिए। द मोटर माउथ के पॉडकास्ट में देबीना ने अपनी फैमिली और करियर को लेकर बात की। जब देबीना से पूछा गया कि वो दो बेटियों की मां हैं, क्या बेटे के लिए तीसरी प्रेगनेंसी करेंगी, जिसके जवाब में देबीना ने कहा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दो बेटियां हैं, एक बेटा कर लो, पर मैं कहती हूँ कि मेरे लिए बेटियां ही काफी हैं। मुझे बेटे की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार IVF से कंसीव किया, दूसरी बार नेचुरली कंसीव किया। मैं दोनों तरह से मां बन चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, न ही मैं इसकी प्लानिंग कर रही हूँ। मैं सच कहूँ तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बेटा होना जरूरी है, लेकिन मेरा खुद का एक भाई है जो मुंबई में रहता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे पास रहते हैं। अगर मैं उनके लिए कुछ करने में सक्षम हूँ तो क्यों ना करूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं। अरे क्यों न रहें, कई लोग अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए तरसते हैं। मैं खुशनसीब हूँ जो उनके साथ रहती हूँ। इससे पहले गुरमीत चौधरी ने बताया था कि कुछ लोग लियाना और दिविशा को ट्रोल करते हैं, उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में गुरमीत चौधरी ने कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फेमस होने का खामियाजा मेरे बच्चों लियाना और दिविशा को भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब मैंने इससे निपटना सीख लिया है। ऑनलाइन ट्रोलर्स का एक छोटा सा ग्रुप अक्सर उनके पोस्ट पर उनके और उनके परिवार के लिए नेगेटिव कमेंट करता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और इसमें भी पॉजिटिव बातें ढूंढ लेते हैं। बता दें, देबीना के लिए मां बनने की जर्नी आसान नहीं थी। वो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने एक्यूपंक्चर जैसी थेरेपी ली। अपनी समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने एलोपैथिक दवाएं ली। इसके बाद आयुर्वेद का रास्ता अपनाया, तब जाकर उन्होंने कंसीव किया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।